Dear students, today we will study about the features of informal sector credit. आज हम informal sector credit के बारे में पढ़ेंगे. This sector charges higher interest rate on its loan. There is no organization to supervise this sector and collector is not required to obtain loan. This could lead to increasing debt with the borrower falling into a debt trap. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing from the informal sector may not do so because of the high cost of borrowing. इनफॉर्मल सेक्टर में हम देखेंगे कि इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया कि फॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसका सुपरविज़न आरबीआई करती है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी इसका सुपरवाइज नहीं करता है. कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इसके इंटरेस्ट रेट को सुपरवाइज करे. इसलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर के लेंडर्स होते हैं वे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए अधिक से अधिक हायर रेट पर जो है वे इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं. इसके कारण क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. डेट ट्रैप क्या है ऑलरेडी मैंने पीछे कर दिया कि ऐसा कर्ज जिसे चुकता करने में और परेशानी का अनुभव हो, यानी जो कर्ज लेने वाला है वह पहले से भी बुरे कंडीशन में पहुंच जाता है, उसे डेट ट्रैप कहते हैं. पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज. सपोज कि कोई व्यक्ति चाहता है कि लोन लेके हम कोई एंटरप्राइज खोलें, तो वह रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में इसकी जो इंटरेस्ट रेट हैं काफ़ी हाई हैं. For these reasons, banks and cooperatives societies need to lend to a larger variety of people. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do businesses, set up small scale industries, etc. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. Most of the loan taken by the poor household in the urban areas are from informal sources, whereas only 1/10 of the rich take their loans from informal sources. A similar pattern is also found in the rural areas. इस कारण से जो देश में अधिक से अधिक फॉर्मल सेक्टर्स यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, सबको चीपली जो है बोरो ये मनी जो है क्रेडिट पर दे सके, जिससे कि वे डिफरेंट अपने वर्क को कर सकें. और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग रिस्क लेके न्यू बिजनेस, न्यू इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं. जो फार्मर्स हैं वे मॉडर्न तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं. छोटे पुअर पीपल छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. इस प्रकार से जब सभी लोग इस क्षेत्र में रिस्क लेके काम करने के लिए तैयार होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्री डेवलपमेंट. देख लें कि देश के डेवलपमेंट के लिए सस्ते और अफोर्डेबल क्रेडिट की बहुत आवश्यकता होती है. लेकिन है क्या हमारे देश में, चाहे आप अर्बन क्षेत्र में जाएं या रूरल क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, अधिकांश पुअर पीपल जो है वह इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है, जबकि जो रिच पीपल हैं 1/10 रिच पीपल ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं. मोस्टली फॉर्मल सेक्टर से रिच पीपल लोन लेते हैं. अब देखो जो गरीब है उसे ही अधिक इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है और
अबाउट एनुअली 60% देना पड़ रहा है, और जो अमीर हैं वो मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट रेट, एनुअली इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन फॉर्मल सेक्टर से उठा लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक कि सभी लोगों को चीप और अफोर्डेबल रेट, इंटरेस्ट रेट पर उसे लोन नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति वह लोन के आधार पर कोई डेवलपमेंट वर्क करने का रिस्क नहीं लेगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपको जो दिया गया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। जो मैंने आपको बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग मैक्सिमम जो है वे इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। अब यहाँ देखें, पुअर पीपल है वे 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स वे 53% हैं, जिसके पास की थोड़ा धन है वे 53% हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड जो कि अमीर हैं वे 28%, अमीर नहीं मतलब मिडिल क्लास कह सकते हो, वे 28% ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जबकि रिच पीपल जो है वे 10% ही इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। इस सेक्टर में आप देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, और कौन ज़्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है, ये पुअर पीपल जो कि दिन भर मजदूरी करके वे अपने भरण पोषण के लिए कमाते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। और दूसरी ओर जो सबसे अमीर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा समाज का धन है, वे फॉर्मल सेक्टर से, बैंक से लोन ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोलेट्रल है, उनके पास कागजात हैं बैंक को सबमिट करने के लिए, और साथ ही साथ बैंक को उस पर विश्वास होता है कि उनके मनी कहीं नहीं डूबेंगे, इसलिए उन्हें आसानी से दे देते हैं, जबकि गरीबों को नहीं देते। इन दिस द पीपल आर एडवाइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम पुअर टू रिच। यहाँ पर दिखाया जो गया है पुअर से रिच तक का दिखाया गया है। जो मैंने अभी आपको बताया, पुअर 85% इनफॉर्मल से लेता है, उससे थोड़ा जो है थोड़ा बहुत हाउस होल्ड जिसके पास है 53% है पीपल जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और उससे जो और थोड़ा जो अमीर है वह 28% ही है इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और सबसे अमीर व्यक्ति जो है वे 10% ही इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था से गरीब और गरीब हो रहे हैं, और अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे हम नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन। इसी कारण से फॉर्मल सेक्टर लोन्स की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसे फैलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू नॉट हेल्प टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। बोरोवर्स के इनकम को इंक्रीज करने का जो है प्रयास नहीं करते, बल्कि लेंडर्स अपना अधिक से अधिक बेनिफिट लेने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट पर वे जो है क्रेडिट पे देते हैं, पैसे लगाते हैं। थस इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग इन रूरल एरिया so that the dependence on the informal sources of credit reduces। इसलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव को अधिक से अधिक जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना चाहिए अपनी शाखाएं, जिससे ये गरीब जो है इनफॉर्मल सेक्टर से वे लोन ना ले, बल्कि फॉर्मल सेक्टर से ले, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। While formal sector's loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. Besides this, it is important that the formal credit is distributed more equally। अब क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर खोला जाए उसमें लोन अधिक से अधिक सभी वर्ग के लोगों को दिया जाए, यह ध्यान दिया जाए
कि सभी वर्ग के लोगों में इक्वली जो है लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स, जिससे कि गरीब व्यक्ति भी वे चीपर लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह क्यों कहा जाता है कि जितने ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति सुधरेगी गरीबों की और उतना ही ज़्यादा देश डेवलप करेगा, ऐसा क्यों है? मान लें कि एक गरीब पीपल है, वह उसकी अर्निंग बढ़ती है, अर्निंग बढ़ने से उसकी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जब वह ज़्यादा परचेज करेगा तो क्या है कि फॉर एग्जांपल जो गरीब हैं जो कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, कपड़े खरीदेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगा। मान लें वे अपना घर बनाने में ये करते हैं तो जो ब्रिक्स बनाने वाले इंडस्ट्रीज हैं वे हैं, और ये सभी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। इससे क्या है, गवर्नमेंट की और कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो करती है, और साथ ही साथ जो जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो ये पुअर पीपल जिनके जो है मेनली हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं, उनके बच्चे अनएजुकेटेड रह जाते हैं, वे अपने बच्चे को एजुकेट करेंगे, हेल्थ सुधारेंगे, तो एक हेल्दी और एजुकेटेड जो है वर्कर्स प्राप्त होगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और इतना ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए देश की का अगर हम विकास करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवश्यक है कि इन गरीब तबके के लोगों का आर्थिक उन्नति किया जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी फॉर द पुअर। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में हर जगह बैंक्स नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, getting a loan from bank is much more difficult than taking loan from informal sources। अब क्या है, जहाँ पर बैंक भी हैं, गरीब लोगों के लिए बैंक से लोन लेना बहुत कठिन होता है, जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज से वे आसानी से ले लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि बैंक को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, जबकि इनफॉर्मल सोर्स में जो मनी लेंडर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वे सभी को बढ़िया से जानते हैं, और उनका प्रभाव, उनका समाज पे इतना दबाव होता है कि कोई उनके पैसे को दबा नहीं सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। इसलिए बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी कागजात के वे उन्हें लोन दे देते हैं। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। जो कोलेट्रल बता दिया, कोलेट्रल के अभाव के कारण ही ये गरीब लोग जो है बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। इनफॉर्मल लैंडर्स नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड हैंस गिव लोन विदाउट कोलेट्रल। In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor। क्या है, रिसेंट ईयर में पीपल ने ट्राई किया है कि कुछ न्यू तरीका अपनाएं जिससे कि गरीब लोगों को लोन प्राप्त हो सके। इसके लिए एसएचजी की सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था की गई है। अब यह सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, बढ़िया से इसे समझ लें। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल। यह आइडिया जो है रूरल पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए है। इन पर्टिकुलर वीमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पूल देयर सेविंग्स टुगेदर। और यह खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा होता है, गरीब महिलाओं के द्वारा होता है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का निर्माण करती हैं। वे अपना पुल बनाती हैं। पुल क्या है कि सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनके जितने सेविंग्स होते हैं वे एक जगह इकट्ठा करते हैं। अ टिपिकल एसएचजी हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। जो टिपिकल एसएचजी है उसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। और यह क्या होता है
कि ये सभी एक ही नेबरहुड के होते हैं, जो कि सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। वे अपनी सेविंग को रेगुलरली एक जगह इकट्ठे करते हैं और जो पैसा जमा होता है, अगर ज़्यादा जमा हो गया, या तो स्टार्टिंग में उसी से अपने मेंबर्स को लोन देते हैं, या पैसे अधिक हो गए तो उसे बैंक में कोलेटरल के रूप में जमा करके अपने मेंबर्स को, एसएचजी के जो मेंबर्स होते हैं, उसको लोन प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे कमेटी चलता है। कमेटी भी कुछ उसी तरह की व्यवस्था है, जिससे क्या होता है कि अपेक्षाकृत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्राप्त हो जाता है, और उसमें जो इंटरेस्ट मिलते हैं उसकी हिस्सेदारी सभी जो लोन ले रहा है उसकी भी उसमें हिस्सेदारी होती है। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, जो ये डेट ट्रैप में फंसने का ज़्यादा डर नहीं होता है, और गरीब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के, अपने विकास के लिए कार्य इन पैसों से कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा हाउ डू एसएचजी वर्क, एसएचजी किस प्रकार से वर्क करता है। ओके, थैंक्स।